अब श्री रामचंद्र जी के विषय में कुछ हम आप लोग को बताएं। लेकिन श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या लाना चाहते थे? त्रेता युग में क्या लाना चाहते थे मेरे मैया? त्रेता युग में भी सनातनीय का और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए चाहते थे सनातनी। त्रेता युग में राम राज्य लाना चाहते थे। आज भी सनातनी चाहते हैं कि राम राज्य आए। राम राज्य कैसे आए? हम कैसे विश्वास करेंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी राम राज्य लाने के लिए कोशिश की। एक प्रश्न उठ रहा है, उठ रहा है कि नहीं? उठ रहा है कि नहीं? तो यहां से निर्णय हो जाता है मेरे प्यारे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट को गले लगाया। केवट कौन है? निषाद। निषाद जी को गले लगाया। जाति की केवट, मछली मारने वाले, नौका चलाने वाले को गले लगा लिया। भगवान चाहते थे कि हर में मैं हूँ, हर में राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान ने कभी किसी को श्री रामचरितमानस में किसी का निंदा नहीं की है, किसी को छोटा नहीं समझा है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट को गले लगाकर पहले दिन से साबित कर दिया कि राम राज्य जरूर आएगा। ये पहला सीढ़ी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। दूसरा सीढ़ी क्या है? दूसरा सीढ़ी यही है मेरे प्यारे, सबरी के पास कुटिया में जाकर सबरी माता के जूठे बेर को खाए। चाहते तो भिलनी जाती, छोटी जाति हम क्यों खाएंगे, कह सकते थे। लेकिन प्रभु ने दुनिया वालों को कहे संदेश देना चाहा कि मैं भक्ति का भूखा हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं जाति का भूखा नहीं, मैं वर्ण का भूखा नहीं, मैं प्रेम और श्रद्धा का भूखा हूँ। उन्हीं दिन से भगवान राम ने प्रमाणित किया कि दूसरा राम राज्य लाने के लिए ये दूसरा उस भगवान का कदम है। हाँ, आपको बोला जाए कि भिलनी जाति के है ना जूठे बेर को खाओ बोलेगा, दांत सड़ा रहेगा कोई माता की, तो कौन खाएगा? हाथ उठाओ, वो खाएगा? बोलो ना। तो आप लोग राम से पढ़े हो, प्रभु से पढ़े हो, राम लाला से भी पढ़े हो। तो ये कथा सिखाती है मेरे प्यारे, ये मन के पट को खोलने की कथा होती है। ये कथा मान स्टोरी नहीं है। तो ये भगवान चाहते हैं यदि आप कोई भी समाज में हो, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा ये समाज में हो, यदि आपको किसी छोटा जाति के घर में पानी पीना पड़ गया तो आपके समाज वाले या तुरंत निकाल देंगे, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो मैं ये प्रश्न कहना चाहता हूँ, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने समाज से क्यों नहीं निकाला गया? गलत प्रश्न है तो बोल दो मेरे प्यारे। अगर मेरा प्रश्न अगर सही है तो आप ताली से मेरे बताएंगे कि वास्तविक सही है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके समाज वाले क्यों बाहर नहीं किया समाज से? ये कथा सिखाती है आप किन के साथ रहना चाहिए। देखिए, माता सबरी के बेर को, जूठे बेर को खाई, केवट को गले लगाए। तो उस समय भी केवट को क्या नजर से देखते थे? हीन भावना की दृष्टि से देखते थे, नीच की भावना के दृष्टि से देखते थे। और मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने वहां साबित किया, जिन व्यक्ति को हीन की भावना से देख रहे हैं, जिन माताओं के हीन की भावना से देख रहे हैं, जिन जीव को हीन की भावना से देख रहे हैं, जटायु को है ना, केवट को और सबरी को, सबको मुक्ति देकर सर्वश्रेष्ठ पद को दिया। यही राम की गरिमा है मेरे प्यारे, यही प्रभु की गरिमा है। तो राम की पद पर चलोगे तो राम का नाम लोगे, आपके मन में भ्रम दूर हो जाएगा और समता की दृष्टि आ जाएगी। यही राम राज्य का पहला सीढ़ी है। कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कहाँ का हिंदू राष्ट्र? हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहाँ का हिंदू राष्ट्र? आपके मन में तो ये छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव भरा हुआ है, तो कैसा हिंदू राष्ट्र ला सकते हो? हिंदू राष्ट्र यदि लाना है तो पहले मन को शुद्ध बनाओ, हृदय को शुद्ध बनाओ, सच्चा सनातनी बनोगे, प्रभु राम के विचार आपके अंदर में होगा तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं है मेरे प्यारे। और ऐसा सदविचार सबके हृदय में हो जाए, हाँ है ना, राष्ट्र के हर नागरिक के हृदय में हो जाए तो ये हिंदू राष्ट्र जरूर होगा। इसीलिए आपका मन को उच्च बना लो, सदविचार ला लो। हमारे सनातनी बीच में कोई ये होना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नीच है ना, छोटा है, बड़ा है, अमीर गरीब, यही हमको एकता नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कारण सबसे व्यवधान है। इसीलिए यदि व्यवधान से बचना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे? सब में समानता दृष्टि देखोगे, समान दृष्टि से देखोगे तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। मेरी बात अच्छा लगे तो कहने से नहीं होगा, विचार पहले लाना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी हिंदू राष्ट्र निर्माण अपने आप बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा मैया?
श्याम से। एक प्रश्न आया, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा